Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो साकुरा रहता है वो रेडिंग पे आता है और उसके बाद उसके जलवे के सामने कोई कुछ भी नहीं है। साकुरा आने के बाद वो रेडिंग से सबको बहुत हद तक डरा देता है और उसके बाद कैप्टन उज़ा बोलते हैं, शिट, मेरी ब्लीडिंग अभी तक नहीं रुकी है, काश मेरा ये खून गिरना बंद हो जाता और मैं मैच में वापसी करा देता। और उसके बाद जो साकुरा रहता है वो बोलता है, अब मजा आएगा मैच में। और उसके बाद देखते हैं जो साकुरा रहता है वो जाता है इस मोटू सेट के ऊपर और उसके बाद देखते हैं जो साकुरा रहता है वो उसके ऊपर 1 पॉइंट ले लेता है। लेकिन कैप्टन लूरा बोलते हैं, सेकी उसे जल्दी से ड्रॉप करो, उसको पकड़ने की कोशिश करो। लेकिन जो सेकी रहता है वो उसे पकड़ने जाता है लेकिन जो साकुरा है उसे वो आराम से डॉज कर देता है। एंड उसके बाद देखते हैं जो साकुरा रहता है वो 1 पॉइंट से खुश नहीं है। उसके बाद देखते हैं जो साकुरा रहता है वो बोनस लेने के जाता है लेकिन कैप्टन लूरा आते हैं उसके पैर को पकड़ने। लेकिन उसी टाइम कैप्टन उज़ा ने एक ट्रिक बताई थी, बोनस लेने से पहले तुम अपने अपोनेंट को मतलब कि अपने पैर को वहाँ से स्पिन कर दो जिससे तुम्हें 1 पॉइंट मिल जाएगा। और ठीक वही करता है साकुरा। और उसके बाद देखते हैं जो कैप्टन लूरा बोलते हैं, ये ट्रिक तो उज़ा ने बहुत पहले बताई थी। और उसके बाद देखते हैं कि साकुरा रहता है वो बैन के ऊपर भी 1 पॉइंट ले लेता है। और उसके बाद मिसुमी एंड शिंजी आते हैं उसे रोकने के लिए, जो काफ़ी तगड़ी पहली बार किए थे। लेकिन उसके बाद देखते हैं जो साकुरा रहता है वो उनको भी उनका चैन को तोड़ के वहाँ से चला जाता है एंड वो आची मीची को भी पकड़ लेता है। और उसके बाद सदियों की ट्रेनिंग आज रंग लाई है। और उसके बाद वो बोलता है कि आज मैं ज़रूर जीतूंगा। और उसके बाद देखते हैं कैप्टन उज़ा बहुत हद तक डर चुके हैं क्योंकि एक के बाद हीरो बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो साकुरा। और उसके बाद जो साकुरा रहता है वो बोलता है, चलो इस मैच को जीतते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि मुझसे एक बंदे ने कहा था कि तुम बहुत अच्छे एथलीट हो। और उसके बाद साकुरा बोलता है कि अब गेम में ज़्यादा मज़ा आएगा। और दोस्तों अब बचे हैं सिर्फ योइगेशी और वो आ रहा है रेडिंग पे। क्या आप उम्मीद करते हैं कि क्या योइगेशी अपने टीममेट्स को रिवाइव कर पाएगा? चलिए देखते हैं क्या होता है। योइगेशी काफ़ी हद तक डर चुका है क्योंकि जो साकुरा की ये तगड़ी रेडिंग थी उससे उसके दिमाग पे थोड़ा तो असर पड़ा ही होगा। और उसके बाद जो योइगेशी रहता है वो बोलता है, मुझे 1 से 1 पॉइंट तो लाना ही होगा। वो बंदा इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग किया इसीलिए वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। एंड उसके बाद जो योइगेशी रहता है वो बोलता है कि मैं उसे ही टारगेट करूंगा। और उसके बाद देखते हैं कि जो योइगेशी रहता है वो रेडिंग पे आता है, दौड़ते दौड़ते जाता है, वो साकुरा को पकड़ने की कोशिश करता है। एंड उसके बाद देखते हैं जो योइगेशी रहता है वो पैर से साकुरा के पैर को टच करना चाहता है। बट आपको पता है साकुरा काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला भी है और उसके वाकई सारे जो टीममेट आते हैं वो योइगेशी को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने आते हैं। लेकिन योइगेशी भी काफ़ी शार्प है, वो उन लोग को चकमा दे देता है। और उसके बाद देखते हैं कि जो योइगेशी रहता है वो बोलता है, मेरे पास एक न्यू टेक्निक है। और उसके बाद देखते हैं कि जो योइगेशी रहता है वो साकुरा के पास एक बार जाता है और उसके बाद वहाँ से वो ठीक आगे जाता है। एंड उसके बाद वो अचानक से फिर से पीछे से मुड़ के जो साकुरा को 1 पॉइंट टच दे देता है। इसको बोलते हैं हम बैक। और उसके बाद देखते हैं जो साकुरा रहता है वो बोलता है, नामुमकिन। और यार यहाँ से योइगेशी भागने लगता है और यहाँ पे देखते हैं जो साकुरा रहता है वो योइगेशी के पैर को पकड़ लेता है। एंड उसके बाद आप सभी को पता था क्या होता है। ऐसा ही कैप्टन उज़ा के साथ हुआ था, उनका तो सर फट गया था। और उसके बाद देखते हैं कि जो साकुरा रहता है वो योइगेशी को मतलब गिरा देता है। और उसके बाद बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है एंड तभी भी अब लीड उन सब के पास आ चुकी है। उसके बाद साकुरा बोलता है कि मेरी एक रेड और ये टीम ख़त्म। और उसके बाद योइगेशी अपने टीम से माफ़ी मांगता है एंड वो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद कैप्टन लूरा बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब हमें अपना 100% देना होगा। और उसके बाद देखते हैं कि दोस्तों ऐसे ही टाइम स्किप थोड़ा सा देखने को मिलता है जहाँ साकुरा और भी ज़्यादा पॉइंट इकट्ठा करता है। एंड पहला हाफ ख़त्म होता है जहाँ पे साकुरा की टीम का स्कोर रहता है 18 एंड योइगेशी की टीम का स्कोर रहता है 14। तो आप बोल सकते हो कि साकुरा की टीम अब आगे चल रही है। एंड उसके बाद योइगेशी बाहर आके बैठता है एंड वो बोलता है, यार वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। एंड कैप्टन उज़ा आते हैं, वो बोलते हैं, योइगेशी
जो वो तुमने बैक किया था ना वो बहुत ज़्यादा कमाल का था, वैसे मैं भी करता था। तो योगेशी बोलता है तुमने पहले मुझे क्यों नहीं सिखाया। और उसके बाद योगेशी बोलता है जितना भी हमें आपने सिखाया था वो सब रद्द गया, ये बंदे और भी ज़्यादा टैलेंट से भरा हुआ है, ये पक्का हमें हरा देगा। तो उसके बाद कैप्टन उज़ा बोलते हैं नहीं, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा फुर्ती है, तुम अपने पैर से इतना अच्छा कट मार लेते हो मैं बता नहीं सकता हूँ। जो उज़ा रहते हैं वो बोलते हैं तुम्हारा लेग्स काफ़ी ज़्यादा सही है। और उसके बाद योगेशी बोलते हैं वेल तुम्हें भी बैक आता था ना, तो तुमने बंद क्यों कर दिया। तो उज़ा बताते हैं कि उसको करने के कारण उनका पैर टूट गया था। तो उसके बाद योगेशी बोलता है ओह ऐसी बात है, तो तभी तुम हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। तो उसके बाद उज़ा बोलते हैं कि तुम्हारे पैर वैसे ही पहले से फुर्तीला है, तुम बचपन से सॉकर खेले हो और उसके बाद अब तुम कबड्डी खेलो, इसीलिए तुमको काफ़ी फ़ायदा होता है। और उसके बाद देखते हैं कैप्टन उज़ा बोलते हैं लेकिन बैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। और वो बोलते हैं कि मुझे तुम पे विश्वास है, तुम ज़रूर जिताओगे अपने स्किल के दम पे इस मैच को। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे टैलेंट है योगेशी। एंड उसके बाद देखते हैं कैप्टन उज़ा वहाँ से चले जाते हैं, योगेशी के अंदर फिर से आ जाता है जोश। और उसके बाद साकरा बोलता है कि वो बंदा भले ही सॉकर में काफ़ी ज़्यादा अनस्टॉपेबल परफॉर्मेंस करता हो, लेकिन कबड्डी तो मेरा है, मुझे वो ज़रूर नहीं हरा पाएगा, मैं हूँ इस गेम का खेल मतलब किंग। और उसके बाद देखते हैं कि फिर से मतलब कि अब सेकंड हाफ शुरू होता है। और उसके बाद देखते हैं योगेशी आता है रेड पे। और उसके बाद योगेशी अब एकदम क्या बोलूँ, एकदम तगड़े फॉर्म में आ चुका है। वो बोलता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। एंड उसके बाद देखते हैं जो योगेशी रहता है वो फंसाता है उनके डिफेंडर को। और उसके बाद देखते हैं योगेशी जाता है वो एक कट मारने, मतलब कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आखिर वो करेगा तो करेगा क्या। योगेशी दो चीज़ करता है, एक कट मारता है और एक बैक करता है। तो सारे डिफेंस के बंदों के अंदर ये शक हो रहा था कि योगेशी शायद कट मारेगा या फिर बैक। तो उन लोगों को लग रहा था कि योगेशी कट नहीं मारेगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और उसने जब वो किया था तो वो फेल हो गया था। लेकिन उसके बावजूद जो योगेशी रहता है वो कट मारता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो लूरा और मिसमी देख के चौंक जाते हैं कि यार क्या दम है योगेशी में। और उसके बाद देखते हैं जो योगेशी रहता है वो 2 पॉइंट इकट्ठा करता है डिफेंडर के मुंह से। और उसके बाद देखते हैं जो योगेशी रहता है वो हीरो को भी एलिमिनेट करता है। एंड उसके बाद देखते हैं जो योगेशी रहता है वो जोर से भागता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि सारे बंदे उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन योगेशी अपने पैर का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करके वो एक पॉइंट को इकट्ठा कर लेता है। योगेशी को मिलते हैं 3 पॉइंट और अब स्कोर हो जाता है 17 और 18 का। एक स्कोर की लीड है अभी भी। योगेशी बोलता है मैं जिस तरह से बैक मारना चाहता था वो हुआ नहीं, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हूँ। और उसके बाद उज़ा बोलते हैं मुझे लग ही रहा था कि योगेशी बैक करेगा। और उसके बाद देखते हैं जो योगेशी रहता है वो बोलता है मैं अपने आप से पूरी तरह से खुश नहीं हूँ। और उसके बाद योगेशी बोलता है कि मुझे भी अपने सॉकर की तरह इसमें फुल एंड्योरेंस झेलना होगा। और उसके बाद योगेशी बोलता है कि मैं अपने स्किल के दम पे कैप्टन उज़ा को भी सरपास कर दूंगा। लेकिन आपको पता ही है कि टाइम स्किप हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पे यार देखते हैं कि जो योगेशी है एंड साकरा है वो अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते जाते हैं। एंड उसके बाद दोनों टीम के जो भी डिफेंडर रहते हैं वो सब बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं क्योंकि उनकी खिंचाई काफ़ी बुरी तरह से करते हैं योगेशी एंड साकरा। और दोनों टीम के पूरे जो बंदे हैं वो थक के चकनाचूर हो चुके हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो मिसमी रहता है वो बोलता है कि यार मैंने इतना ख़राब परफॉर्मेंस किया है आज भी। और उसके बाद देखते हैं कि जो सेकी रहता है वो जाता है क्योंकि कैप्टन उज़ा अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। एंड उज़ा बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेकी बोलता है नहीं, मैं तो बस अपने टीम को हरवा रहा था, मेरे ऊपर सब पॉइंट ले रहे थे, मैं जा रहा था बार बार। तो उसके बाद मिसमी को वो याद आ जाता है जो उसके साथ भी पहले होता था, वो पहले अंदर बाहर करता था। एंड उसके बाद मिसमी बोलता है कि साकरा ने मेरे ऊपर से काफ़ी सारे पॉइंट लेकर आए हैं, मेरी इतनी ट्रेनिंग सब बकवास गई है, मैं तो एकदम अनकूल हूँ। और उसके बाद देखते हैं जो साकरा रहता है वो बोलता है अब मैं रेडिंग करने आऊँगा। और उसके बाद देखते हैं कि जो मिसमी बोलता है कि मैं भी रेडिंग करूँगा। और उसके बाद मतलब कि ये गंदा मजाक करता है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक चल रहा है मैच के दौरान जो टाइम ब्रेक लिया जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि साकरा रेडिंग पे आता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो मिसमी रहता है वो बोलता है इस बार मैं साकरा को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस बार अपने हाथ से उसे पकड़ के ही रहूँगा। और उसके बाद देखते हैं कि जो साकरा के पीछे जाता है मिसमी। और उसके बाद देखते हैं कि वो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन कैप्टन लोगों को पता है कि यार साकरा काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला है, उसे आराम से डॉज कर देगा। और उसके बाद देखते हैं कि जो साकरा रहता है वो कैप्टन उज़ा को टारगेट कर रहा है क्योंकि वो अगर लास्ट में आ गए तो वो ख़त्म कर देंगे उनकी टीम को, तो उसे हराना होगा। और तभी देखते हैं कि जो
मिसुमी रहता है वो जाता है उसको पकड़ने, लेकिन क्या बताएं आपको, जो साकुरा रहता है उसे वो आराम से डॉज कर देता है। एंड वो मिसुमी की बहुत हद तक उसके अंदर की जो हिम्मत है उसको तोड़ के रख देता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो और नहीं, वो कैप्टन ओजा के ऊपर भी टारगेट करता है और कैप्टन ओजा बहुत पीछे आ चुके रहते हैं। अगर वो एक कदम पीछे किए तो वो कोर्ट के बाहर चल जाएंगे, तो वो ऐसे भी आउट होंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि जो साकुरा रहता है वो कैप्टन ओजा का भी पॉइंट इकट्ठा कर लेता है। और उसके बाद देखते हैं कि जो कैप्टन ओजा रहता है वो भी आउट होते हैं, लेकिन जो मिसुमी रहता है वो अभी हार नहीं माना है। वो साकुरा को पकड़ लेता है। उसके बाद वो बोलता है मैं अपने कैप्टन के लिए कुछ यूज़फुल बनूंगा और मैं अपनी टीम को जरूर जिताऊंगा अपने डिफेंस के दम पे। लेकिन नहीं, साकुरा रेड को सक्सेसफुल करता है। एंड अब स्कोर हो चुका है 40-35 का और बचा है सिर्फ 1 मिनट का खेल। एंड इसी के साथ बर्निंग कबड्डी का एपिसोड 11 खत्म हो जाता है।